Hello children, this is class 3 हिंदी चैप्टर 2 सेखी बाज मक्खी। बच्चों, पिछले वीडियो में आप लोगों को इस अध्याय का अध्ययन कराया जा चुका है। आशा है आप लोगों ने इसे बहुत ही अच्छी तरीके से इस कहानी को अच्छी तरह से पढ़ा होगा और इसे समझा होगा। आज मैं आपको इस पाठ से संबंधित प्रश्न उत्तर बताने जा रही हूँ। इस पाठ का रिवीजन कराया जा रहा है और इस पाठ से संबंधित प्रश्न उत्तर आपको बताने जा रही हूँ। आप लोग इसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। पहला प्रश्न है, तुम्हें कहानी में कौन सबसे अच्छा लगा, क्यों? तो इसका आंसर होगा, हमें कहानी में सबसे अच्छी लोमड़ी लगी क्योंकि उसने बड़ी समझदारी से घमंडी मक्खी को मकड़ी के जाल में फंसाकर मार दिया और सबको बचा लिया। दूसरा प्रश्न है, मक्खी मकड़ी के जाल में फंस गई थी, फिर क्या हुआ होगा? कहानी आगे बढ़ाओ। तो इसका आंसर होगा, मक्खी मकड़ी को पकड़ने जब उसके जाल में घुसी तो वहाँ फंस गई। उसने जाल से निकलने की बहुत कोशिश की, परंतु जितनी कोशिश करती उतना ही फंसते जाती। इस तरह से उसका घमंड चूर चूर हो गया और आखिर में वह मर गई। तीसरा प्रश्न है, अगर कहानी का नाम मक्खी को ध्यान में न रखकर लोमड़ी और शेर को ध्यान में रखकर लिखा जाता तो उसके क्या क्या नाम हो सकते थे? तो इसका आंसर होगा, यदि लोमड़ी को ध्यान में रखकर कहानी का नाम दिया जाता तो चतुर लोमड़ी, समझदार लोमड़ी आदि होता। यदि शेर को ध्यान में रखकर कहानी का नाम दिया जाता तो इस कहानी का नाम होता मूर्ख शेर, आलसी शेर होता। अगला प्रश्न है, अब तुम कहानी के लिए एक और नया शीर्षक सोचो। तो इस कहानी का नया शीर्षक हो सकता है घमंडी का सिर नीचा या फिर जैसी करनी वैसी भरनी। मक्खी ने जब शेर को जगाया तो वह आग बबूला हो गया। तुम्हें जब कोई गहरी नींद से जगाता है तो तुम क्या करते हो? तो इसका आंसर होगा, जब हमें कोई गहरी नींद से जगाता है तो हम गुस्सा नहीं करते बल्कि उसे कहते हैं कि हमें थोड़ी देर और सोने दो, अभी हमें और नींद आ रही है। मक्खी उड़ाते उड़ाते शेर उब गया था। तुम क्या क्या करते उब जाते हो? तो हम खाली बैठे बैठे उब जाते हैं, कभी कभी बहुत देर तक पढ़ते पढ़ते उब जाते हैं, कई बार बहुत देर तक खेलते खेलते भी उब जाते हैं, कभी हमारा दोस्त अपनी ही एक बात कई बार सुनाता है तो भी उब जाते हैं। मान लो तुम शेर हो, मक्खी ने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया वह लोमड़ी को बताओ। तो इसका आंसर होगा, लोमड़ी बहन देखो, इस मक्खी ने मुझे कितना तंग किया हुआ है। इसने मुझे पूरे दिन सोने नहीं दिया, मेरे मना करने पर और भी तंग कर रही है। जब मैंने मारने की धमकी दी तो वह लड़ने को तैयार हो गई। वह कभी मेरे माथे, कभी हाथ, कभी नाक, कभी कान पर बैठ जाती है। अपने पंजे से उसे मारने की कोशिश करते करते मैं खुद ही घायल हो गया हूँ। मैं उनसे बड़ा परेशान हूँ, मुझे इससे बचाओ। तो बच्चों, आपको इस सारे प्रश्न उत्तर का अच्छी तरह से अध्ययन करना है और इसे कॉपी में लिखना है। धन्यवाद।